नमस्कार। सबसे पहले इस बार किन मुद्दों पे आप लोग बरौली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे मेरा नाम नियाज़ अहमद हुआ। हैं? जी मैं जन स्वराज का केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। जी जन स्वराज में जिलाध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ। 84 से मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, जी लेकिन जब 1989 में जनता दल बनी तो उसका एक मैं सदस्य के रूप में उसके तरफ इंटरेस्ट लेने लगा। लेकिन 95 में हमको गोपालगंज नगर का अध्यक्ष बनाया गया। 97 में स्थापना दिवस में पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का मैं संस्थापक सदस्य भी रहा और उस समय फिर नगर का अध्यक्ष कमान हमको दिया गया। लगातार 3 बार नगर अध्यक्ष रहा। 2000 में हमें जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बनाया गया। लगातार 6 बार निर्विरोध जिला का अध्यक्ष रहा। उसके बाद एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते रहे। फिर पुनः राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी हुई, लेकिन उसमें मन लग नहीं रहा था, दम घुट रहा था। उस समय जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी पदयात्रा पर निकले हुए थे। मैं उनको फॉलो कर रहा था रोज बरोज। हमको लगा कि हमको जन स्वराज में जुड़ना चाहिए और जन स्वराज के जितने भी आई पैक के लोग हैं, मेरा बायोडाटा देख करके हमसे आकर के मिलते थे और मिल करके बोलते थे, भैया आप जो है स्वच्छ छवि के आदमी हैं, जिला में आपका कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जिला में आपका ऊंचा नाम है, हम लोग चाहते हैं कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़िए और कदम से कदम मिला करके जन स्वराज के परचम को आप लहराइए। बहुत मंथन करने के बाद हमने सोचा कि ठीक है, हम जन स्वराज ज्वाइन करेंगे। तो विगत लोकसभा के बाद हमने जन स्वराज ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही हमको जिला का कमान दे दिया गया। यह मेरा परिचय हुआ। जी देखा जा रहा है कि जन स्वराज का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 3-4 माह के अंदर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जैसे से इसके दावेदार बढ़े हैं, मतलब जनाधार बढ़ा है, दावेदार भी बढ़े हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। हर विधानसभा में 5-6 लोग। अगर आपके विधानसभा की बात करें तो प्रत्याशी तो कोई एक ही बनेगा। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आप प्रत्याशी होते, अन्य लोगों से कैसे समन्वय बैठाएंगे कि भीतर घात न हो, अंदर विरोध न हो? देखिए, पुराने राजनीतिज्ञ होने के चलते हमने बरौली विधानसभा का आवेदन हमने जमा किया। जो पार्टी की प्रक्रिया है उसमें हमने बरौली विधानसभा के लिए आवेदन किया। वैसे हमारे मन में था कि भाई गोपालगंज जिला में आप हमको कहीं भी चुनाव लड़ाइएगा तो हम लड़ने के तैयार हैं, एक जन स्वराज के सिपाही के तरह। तो बरौली विधानसभा में चूँकि मेरा घर पड़ता है, मैं यहाँ का स्थानीय नेता हूँ। हमेशा यहाँ गोपालगंज बरौली में ऐसा हुआ है कि बाहरी लोग यहाँ का समीकरण देख करके 90 से लेकर के और 2020 तक हमेशा बाहरी लोग यहाँ प्रत्याशी हुए हैं और चुनाव में शिकस्त भी मिली है और जीत भी मिली है। तो अगर पार्टी हमको बरौली विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो मैं एक जन स्वराज के सिपाही होने के नाते मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ तक गुटबाजी की बात, हमारे और भी प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार हैं, तो जन स्वराज में जुड़ने का मतलब ये है सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार का बदलाव कैसे होगा, बिहार में बदलाव कैसे लाया जाएगा, बिहार की दशा और दिशा कैसे सुधरेगी,
इन मुद्दों को लेकर के जो जन सुराज का सोच है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जी, इस मिशन को लेकर के जो लोग जुड़े होंगे वो विरोध नहीं कर वह विरोध नहीं करेंगे और गुटबाजी नहीं होगी। जी, जो भी उम्मीदवार होगा, जी, अगर मैं उम्मीदवार नहीं हूँगा, दूसरा कोई भी उम्मीदवार होता है, तो सब लोग मिल तो के हम लोग सब लोग मिल करके जन सुराज के सिपाही होने के नाते जन सुराज के परचम को हम लोग ऊंचा करने का गोपालगंज जिला में ही नहीं पूरे बिहार में। और जिस तरह से जनाधार की बात आपने कहा, 3 साल के अंदर में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो पद यात्रा शुरू की, बहुत सारी पुरानी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि 243 पर चुनाव लड़ें। गठबंधन ठगबंधन करके जो है वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीवट होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम 243 पर लड़ेंगे, या तो अर्श पर मरेंगे या तो फर्श पर मरेंगे। इस बार जो विधानसभा में आपके क्षेत्र के नाम, आपके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा है। लोग मतदाता आपको संभावित प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। पार्टी ने सिंबल दिया, आप विधानसभा में जाते हैं, तो यहाँ के किन मुद्दों को आप उठाएंगे विधानसभा में प्राथमिकता से? देखिए, पूरे बिहार के लिए एक ही मुद्दा है जी, समस्याएं हर जिला का अलग अलग है, लेकिन पहला काम जो है कि जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। जी, हमारी सरकार बनेगी, मुफ्त में हम शिक्षा देंगे, प्लान को रोकेंगे। वोट यहाँ लोग देते हैं, विकास गुजरात में होता है। हम तब तक जो है हम ठान लिए हैं कि जब तक गुजरात के मजदूर बिहार में नहीं आ जाएं, पंजाब के मजदूर आकर के बिहार में काम नहीं करें, महाराष्ट्र के मजदूर हमारे बिहार में काम नहीं करें, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। रहा बरौली विधानसभा का, तो हम बरौली विधानसभा के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग राजनीति किए हैं, जिला लेवल का राजनीति किए हैं, प्रदेश लेवल का राजनीति किए हैं। मेरा चेहरा जो है जाना पहचाना चेहरा है। मेरा छवि जो है पूरे गोपालगंज जिला में आप जा कर के पूछ सकते हैं कि हमने कभी सत्ता में रहने के बाद भी और विपक्ष में रहने के बाद भी दलाली हमने नहीं किया है। समाज सेवा किया है, दिन रात उन लोगों के साथ लगने का काम किया है। हम अपनी संपत्ति बेच करके, बाप दादा का संपत्ति बेच करके हमने राजनीति किया है। इसलिए जनता हमको पसंद करेगी कि ईमानदार नेता जो है जन सुराज को मिला है बरौली विधानसभा के लिए, तो बरौली में विकास होगा। जी, 2025 चुनाव के लिए जनता से क्या, मतदाता से क्या अपील कर रहे हैं जन सुराजी के नाते? 2025 में जन सुराज के जो हैं या बिहार के वासी हैं, जो बिहार में रसने बसने वाले लोग हैं, गोपालगंज जिले के रसने बसने वाले लोग हैं, बरौली विधानसभा के रसने बसने वाले लोग हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग 35 साल के घिसी पिटी सरकार से, 20 साल लालू यादव की सरकार से और 15 साल लालू जी की सरकार से और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार से बिहार की जनता ऊब चुकी है। इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। बिहार में 30 चीनी मिलें बंद हैं, पुरानी मिलें बंद हैं, जिससे किसान डायरेक्ट जो है उससे नकदी फसल के रूप में देखता है। तो पुरानी शुगर फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, नया रोजगार आया नहीं, शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य चौपट हो गया। इसलिए 5 साल जो है जन सुराज को आप मौका दीजिए। 5 साल के बाद अगर आपके 5 मुद्दे या जो भी है, हमारे प्रशांत जी का ऐलान है कि अगर जन सुराज में गलती से भी किसी को, गलत आदमी को टिकट मिल गया तो आप उसको मत दीजिएगा। इसलिए दूसरे पार्टी का अगर स्वच्छ छवि का कोई नेता है उसको आप मत दे दीजिए। अगर हमसे गलती हो गई है तो आप उसको नकार दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचार साझा करने के लिए।
और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।